मूवी के स्टार्ट में हमें डेजी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक ब्लैक ड्रैगन के रूप में होती है। वो एक आदमी को मार के खा जाती है और उसने वहाँ के किंग को अपने वश में कर रखा था। फिर हम सिंजी राज के कुछ रक्षकों को देखते हैं जो ग्रैंड एंडलर और कुछ बच्चों को बचाने जा रहे थे जो डेजी और किंगजू के कब्जे में थे, और ये दोनों बहुत ताकतवर थे। और यहाँ उन रक्षक के साथ मास्टर जियांग भी आते हैं। ये लोग एक टनल के रास्ते से महल के अंदर जाते हैं। ये सब जादुई लोग थे। अंदर ग्रैंड एंडलर को बंदी बनाकर रखा गया था। तो ली को बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग उन्हें बचाने जाते हैं तो बच्चों पर जादू किया गया था। ली उन्हें बचाने की कोशिश करता है, वो उस जादू को तोड़ने की कोशिश करता है। तो किंग जू के सेनापति ल्यूपर्ट को उनके आने का एहसास हो जाता है। यहाँ डेजी किंग को ग्रैंड लैंडर की आंखों में देखने को कहती है तो वो उनकी आंखों में अपनी मौत देखता है और उनकी आंखों को निकालने को कहता है। यहाँ ली ट्राइब्स के बच्चों को आज़ाद कर लेता है और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वहाँ किंग के लोग हमला कर देते हैं जिससे कुछ बच्चे मारे जाते हैं और ली के कुछ साथी भी। और फिर बचे हुए लोग ट्राइब्स की शक्ति से गायब हो जाते हैं। किंग से लड़ने मास्टर आ जाते हैं जो ग्रैंड हैंडलर को आज़ाद करने आए थे। दूसरी तरफ ये लोग नाव की मदद से भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ जनरल ल्यूपर्ट आ जाता है तो ली और उसका भाई बाकियों को वहाँ से निकाल कर खुद उससे लड़ने के लिए वहाँ रुकते हैं। दूसरी तरफ मास्टर और डेजी के बीच लड़ाई होती है जहाँ डेजी मास्टर को उम्र कम होने का श्राप दे देती है जिससे वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तब ग्रैंड हैंडलर अपनी आंखें निकालकर मास्टर की तरफ फेंकते हैं क्योंकि उनकी आंखों में शक्ति थी, लेकिन डेजी उसे छीन लेती है। तभी वहाँ ली और उसका भाई आ जाता है जो डेजी से आंख छीनने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। डेजी उन दोनों पर भारी पड़ने लगती है तो उनका पक्षी आकर उन्हें वहाँ से ले जाता है। तब ग्रैंड हैंडलर अपनी दूसरी आंख निकालकर मास्टर की तरफ फेंकते हैं और इस बार मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और वो सब अपने गाँव सिंजी की तरफ निकल पड़ते हैं और ग्रैंड हैंडलर की यही मौत हो जाती है। डेजी भी उनके आंखों को पाकर बहुत ताकतवर हो गई थी और मास्टर को भी श्राप मिला था, जब भी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे वो जवान होते जाएंगे और अपनी शक्तियां भूलते जाएंगे। अब उन दोनों का मकसद लाइट ऑफ स्वॉर्ड को हासिल करना था क्योंकि उसी से ब्लैक ड्रैगन को हराया जा सकता था। और यहाँ ली उड़ने की कोशिश करता है मगर उड़ नहीं पा रहा था। पास्ट में हुए कुछ हादसों की वजह से वो डर गया था। फिर मास्टर ली को एक नक्शा देते हैं जिससे लाइट ऑफ स्वॉर्ड को ढूंढा जा सकता था, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि बड़े से बड़े योद्धा भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। मास्टर कहते हैं इसके लिए हमें ऐसा मास्टर चाहिए जो बल से बलवान, दिमाग से तेज और मन से ज्ञानी हो, क्योंकि वही उसे ढूंढ सकता है। ली कहता है मैं जाऊंगा, तो मास्टर उस पर हंसने लगते हैं। फिर वो मान जाते हैं। फिर वो एक होल से एक अंडा बाहर आता है जिसमें से नाजा बाहर आता है। उसे भी श्राप मिला था, वो अब ली का साथी बन गया था। उसी होल में से 3 बैग बाहर आते हैं जिसमें कुछ और योद्धा थे जिसे डेजी ने कैद किया था। दूसरी तरफ जनरल एक पुतले से लड़की बना रहा था। ली अब सफर पर निकल पड़ता है और उसे कुछ दिन चलते हो जाते हैं। फिर उसी बैग में से क्रिएचर पौधा बाहर आता है जो नाजा का साथी बन जाता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उस पौधे की स्मेल से एक क्रिएचर धरती के अंदर से बाहर आता है जो उस पौधे को मारना चाहता था, मगर ये लोग वहां से भागते हैं और फाइनली ली उस क्रिएचर को मार देता है। और ये लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बैग में से एक बच्चा बाहर आता है जो नाजा पर फूंक मारता है और वो बड़ा बन जाता है और कहता है कि उसे उसकी फायर व्हील्स चाहिए, वही उसकी ताकत है। ली कहता है वो उसे सफर में मिलेगी। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कुछ जादू कर रहा था। वो धरती में से एक चीज बाहर निकालता है जिसे नाजा अपना बनाना चाहता था, इसलिए वो उस ओल्ड मैन से लड़ाई करता है और ये तीनों लड़ते हुए कहीं और पहुंच जाते हैं जहां ओल्ड मैन का फेस चेंज हो जाता है और वो यंग मैन बन जाता है जिससे डेजी ने श्राप दिया था, और वो उन्हें छोड़कर जाने लगता है और अपने डॉग के साथ गोल्ड आल्मा ढूंढने निकल पड़ता है। फिर ली और नाजा भी आगे बढ़ते हैं। वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां के लोग किंग की वजह से बेघर हो गए थे और ली और नाजा अलग हो जाते हैं ताकि वो जल्दी से स्वॉर्ड और फायर व्हील्स को ढूंढ सके। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो तीनों सूरज के मिलने से पहले स्वॉर्ड ढूंढ ले, क्योंकि उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता था। फिर ली को एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्लू बटरफ्लाई होता है और जनरल ने ही उसे बनाया था ताकि वो स्वॉर्ड को हासिल कर सके। ली पोटाबोट ढूंढते हुए एक टेंट में पहुंचता है और उसे पोटाबोट मिल जाती है, मगर उसके पीछे चुड़ैल पड़ जाती है जिससे उसने उसे चुड़ाया था और ये तीनों वहां से भागती हैं। ब्लू भी उनके साथ जाती है। फिर ये तीनों पोटाबोट को पानी में डालते हैं जिससे वो बड़ी बोट बन जाती हैं और ये तीनों स्वॉर्ड को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लू उनसे बोलती है अगर हमें स्वॉर्ड नहीं मिली तो हम क्या करेंगे। तो ली और नाजा समझ जाते हैं कि हमने उसे स्वॉर्ड के बारे में नहीं बताया तो उसे कैसे पता। तो नाजा उससे जबरदस्ती पूछने लगता है, तभी वो पौधा उस पर
फिर से फूंक मार देता है और नाजा फिर से छोटा हो जाता है और ली उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। तभी उसी पानी में से एक ऑक्टोपस बाहर आता है जो नाजा और छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाता है। तो वो पौधा ली को बोलता है, हमें यहीं आना था, हम तुम्हें सिंजी में ही मिलेंगे। और फिर ली और ब्लू आगे बढ़ते हैं। समुद्र में कुछ डीमंस होते हैं जो कि नाजा को मारना चाहते थे, क्योंकि वो जो बैग में छोटा बच्चा था वो उसके फादर समुद्र के राजा थे और नाजा और फादर के बीच में लड़ाई होती है और नाजा फायर व्हील्स के साथ बड़ा हो जाता है और कुछ लोगों को मार देता है और उनके बच्चे को लौटा देता है। आगे तीनों बोट से उड़ते हुए फ्लोटिंग सिटी पहुंचते हैं जहां ली ने अपना बचपन निकाला था और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं। वहां उसे सोलर बर्ड का निशान दिखता है जिससे वो लाइट ऑफ स्वार्ड को ढूंढ लेता है और तभी वहां जनरल ल्यूपोर्ट आ जाता है और ब्लू ली को सारी बात बता देती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो ली को पकड़ लेता है। जैसे जनरल ल्यूपोर्ट स्वार्ड को लेने जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ब्लू ली के लिए स्वार्ड निकालने जाती है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था। वो स्वार्ड निकालती है और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक पुतला थी। तभी स्वार्ड की शक्तियां चली जाती है और वहां धमाका होता है और सब मरने लगते हैं। तभी ली अपने विंग्स खोल के उड़ने लगता है और ब्लू को लेके उड़ जाता है, लेकिन ढलते सूरज के साथ ब्लू वापस पुतला बन जाती है और फिर ली स्वार्ड लेकर सिंजी के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे नाजा भी मिल जाता है। दूसरी तरफ डेजी अपने सोल्जर्स को सिंजी पर हमला करने के लिए भेजती है। यहाँ मास्टर उसे लड़ने की तरकीब लगाते हैं, लेकिन उनकी उम्र घटने की वजह से वो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। किंग की सेना वहां आकर सिंजी को तोड़ने लगती है। तभी वो तीनों ली, नाजा और यंग जियान, जिसे गोल्डन आर्म कहते हैं, वहां आ जाते हैं। वो लोग उनसे मुकाबला करने लगते हैं। जहाँ जनरल लिपोर्ट मर गया था, डेजी उसे जिंदा करके अमर बना देती है और मास्टर को पौधा और गोल्डन डॉग एक सेफ जगह ले जाते हैं। जनरल अब बड़ा डेमन बन चुका था और वो तीनों से लड़ता है, लेकिन अब वो अमर था और बहुत ताकतवर हो गया था। वो कमांडर को मार देता है तो कमांडर ली के भाई को स्वार देता है और कहता है इसे लाइट ऑफ स्प्रिंग के पास ले जाओ जिससे इसकी शक्तियां वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेजी अपने स्नेक ड्रैगन से मास्टर को कैद कर लेती है और तभी ली का भाई स्वार लेके एक लाइट की रोशनी में कूद जाता है, जहां से निकलने के बाद वो रियल गोल्डन ड्रैगन कहा जाता है और वो जनरल को मार देता है, जहां वो पूरे कैसल को उड़ाते हुए डेजी और किंग को मारने निकल जाता है। दूसरी तरफ डेजी और किंग को दिखाया जाता है जिनके पास मास्टर थे जो अब बहुत छोटे हो गए थे और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अब आगे ली, गोल्डन आर्म और नाजा का क्या हुआ ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।